हम दुआ की जानिब बढ़ेंगे और यकीन आप लोगों को इंतज़ार भी होगा, वक्त काफ़ी हो चुका है। लेकिन नूर बेटा 3 साल मुझे सुंदर फाउंडेशन में हो गए हैं और 3 साल मुझे आपका भाई बने भी हो गए हैं। आपके वालिद साहब से 3 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ कि 4 साल लगेंगे कुरान हिफ्ज़ होने में। 4 साल का मुझे बहुत इंतज़ार है मोहित। इन 4 साल के बाद हम यकीन बहुत बड़ी तकरीब करेंगे, सबको बुलाएंगे, इस दिन को जो हम मनाएंगे, ये बहुत बड़ी खुशी आपके वालिद ने आपके लिए भी। और यकीन इसमें आपका भी बड़ा किरदार है कि आपने उस खुशी को बड़े खुश असलूबी के साथ जो आपने निभाया। मैं चाहूँगा कि जाहिर साहब आप तशरीफ़ लाएँ। और ये ऐसे लम्हात थे कि मैं आज भी बोलते बोलते थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ उस तरह से। जब भी हम आपका जिक्र करते थे और उस दिन के बारे में सोचते थे कि वो दिन कैसा होगा, हमारी आंखें नम हो जाती थीं, हमारी आंखों से आंसू गिर जाते थे। और आज आपने हमारा सर फखर से बुलंद किया। मैं मुल्तमिस हूँ जाहिद साहब कि आप तशरीफ़ लाएँ और वो आपके वो एहसास जब आपने अपनी इस बेटी को, इस रहमत को अपने घर में उठाया अपने हाथों में पहली बार, और आज 4 साल का वो लंबा सफ़र तय करने के बाद उसने अपने सीने में वो नूर उतार लिया जो कि अल्लाह का नूर है, अल्लाह का अता करता नूर है। और नूरुलैन का वो तजर्बा सारा आप बताएं। मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन आप इस सारा सफ़र जो है हमारे साथ शेयर करें। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहली दफ़ा मुझे बोलते हुए मेरी आवाज़ जो है वो शायद मेरा साथ नहीं दे रही, क्योंकि अभी मोहित ने कुछ थोड़ा सा आपको बताया भी है। मैं यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। पहले तो सॉरी, पानी थोड़ा सा। जिस तरह कि मोहित ने अभी बताया कि 12 साल पहले जब मैंने नूर को अपने हाथों में लिया था, तो शायद ये फैसला उसी टाइम हो गया था कि ये शायद हिफ्ज़ करेगी। लेकिन हर बाप की तरह, हर वालदैन की तरह जो भी यहाँ पे बैठे होंगे, एक बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि बेटे को या बेटी को इस तरफ लेके जाएंगे तो वो दुनियावी तालीम में पीछे रह जाएगी या पीछे रह जाएगा। एक हाफिज़ की जो है वो दुनियावी जो एक, अगर हम देखें कि उसकी क्या वक़्त होती है, क्या वैल्यू होती है, जो वैल्यू अल्लाह के हाँ है, जिस तरह अभी बता रहे थे, उसकी क्या अहमियत है, ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये चीज़ें जो है वो उस तरह से नहीं है जितना होना चाहिए। आप लोग पता नहीं मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ात होते थे कि मैं ये स्टेप लेने लगा हूँ तो पता नहीं क्या होगा। फिर मुझे मेरे दोस्त हैं, अभी मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, आरिफ मीर साहब, हमारे ब्लड डोनर भी हैं। वो जो है वो उनके बेटा और बेटी इसी स्कूल में जो है वो उन्होंने हिफ़्ज़ किया। तो वो एक दिन मेरे पास आए ब्लड डोनेट करने के लिए, तो बातों से बातें चली और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो है वो हिफ्ज़ कंप्लीट कर चुकी है और बेटा भी करने वाला है। तो मैंने कहा अरे भाई, आप तो मतलब इतने पढ़े लिखे हैं और आप तो ज़ाहिर बात है बाकी लोगों की तरह भी आप इस तरह इस पोस्ट पे हैं, आप सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा या बेटी भी उस पोस्ट पे जाए, तो आपने ये किस तरह डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि इकरा रोज़ुल अतफ़ाल में सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोग बच्चे का साल नहीं ज़ाया होने देते। जिस तरह ये सबसे जो बड़ी बात जो मुझे अट्रैक्ट की उस वक्त, कि बाकी बच्चे जिस उम्र में 16 साल की उम्र में अगर बाकी बच्चे मैट्रिक करते हैं, तो ये बच्चे नाजरा हिफ्ज़ के साथ मैट्रिक भी करते हैं। तो ये बात मुझे उस वक्त बड़ी वो लगी। मैंने कहा मैं डेफिनेटली जाऊंगा। और जब मैं वहाँ पे गया और ये सारी चीज़ें हुई, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैंने ये स्टेप लिया। मैंने नूर को जो है वो आज से 4 साल पहले, बल्कि 3.5 साल पहले, मेरा ख्याल 3.5 साल में नूर ने जो है वो हिफ्ज़ किया है। और मैं आज जिस तरह अभी पूछ रहे थे कि दादो है ये नहीं, कहीं इस टाइम वो लोग ज़रूर देख रहे होंगे कि आज अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा दे दिया। और मेरी दुआ है
कि आप सब भी, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी स्टेप ज़रूर लें, अपने बच्चों को इस तरफ लेके आएँ। ये एक, और ये आज के इस प्रोग्राम का और आपको बुलाने का मकसद भी यही है कि ये इस चीज़ को, इस मैसेज को बढ़ाया जाए, आप लोगों को ये बताया जाए कि ये हिफ्ज़ और ये बच्चों को इस तरफ लेके आना कितना ज़रूरी है। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बात बताई कि ज़ाहिद आपने आज पता है क्या काम किया है, आपके बाकी बच्चे भी हैं, स्कूल जाते हैं, कोई इंजीनियर बनने की कोशिश करेगा, कोई डॉक्टर बनने की कोशिश करेगा, वो कल को अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा तो शायद आपको भूल भी जाएंगे। और ये हकीकत है, कड़वी ज़रूर है लेकिन हकीकत है। लेकिन ये बच्ची जिसने आपको जो ताज पहना दिया है, ये आखिरत तक आपके साथ जाएगा। और यही बात मेरे लिए जो है वो काफ़ी थी। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का, काफ़ी टाइम हो गया। और आज पहली दफ़ा, मैं इतना बोलने वाला बंदा हूँ और आज पहली दफ़ा मुझसे बोला नहीं जा रहा। और मैं आखिर पे आप सब लोगों का तहे दिल से ममनून हूँ कि आप लोग यहाँ पे मेरी खुशी में शामिल हुए, करके आए और घर पे आके बड़े अफसरदा से होके बैठे। और घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ है, क्यों आपकी तबीयत ऐसे क्यों है? तो उन्होंने कहा कि आज मैं दस्तारबंदी की तकरीब में था और हफ़ाज को जो है वो दस्तारबंदी करवाई जा रही थी, नाम लिए जा रहे थे। तो काश हमारे भी बहन भाइयों में या मेरी भतीजियों में या भांजियों में कोई ऐसा हो कि वो उसको भी ये सादत नसीब हो। तो शायद कहते हैं कि अल्लाह ताला एक जो कबूलियत की जो घड़ी होती है वो शायद एक ही होती है, और वो कबूलियत की घड़ी थी। आज मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं बता सकूँ आप लोगों को कि सिर्फ नूर नहीं बल्कि यहाँ पे आबिद भाई बैठे हैं, इनकी बेटी मेरी भतीजी अक्सा, वो भी हाफजा है, आसिया वो आलमा है, मेरी भांजियों में बरीशा आलमा है, तूबा आलमा है, आसिम यहाँ आया हुआ है मेरा भांजा हाफिज है, और कोई भूल तो नहीं रहा मुझे। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे ख़ानदान पे एक ऐसा ख़ास करम किया है कि जिसका हम जितनी बार भी शुक्र अदा करें वो कम है। और मैं अपने भाइयों का भी, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, मेरे साथ रहे हमेशा, मेरे दुख दर्द में मेरे साथ रहे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और स्पेशली कारी नुमान साहब जिन्होंने नूर को हिफ़्ज़ करवाया है, आसिफ साहब जो कि इस इदारे के सरबराह हैं, मैं इनका तहे दिल से ममनून हूँ सर। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी खुशी में शामिल हुए और नूर की तरह के और कितने बच्चों को जो है वो आप हिफ़्ज़ करवा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।